श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम गुरुवेभ्यो नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। भक्तजन, हम लोग बाबा गोस्वामी दासकृत श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं और सुंदरकांड में आज 8वां दिवस है। 7 दिवस की कथा हो चुकी है और अभी तक की कथा में हनुमान जी महाराज समुद्र लांघकर लंका नगरी में आते हैं। महल महल में जानकी माता की खोज करते हैं। मंदिर मंदिर जा जाकर वह सीता मैया को खोजते हैं। उसी में दशग्रीव दशानन रावण के महल में पहुंचते हैं हनुमान जी महाराज। वहां पर जानकी माता नहीं दिखाई देती। उसी मंदिर की खोज में हनुमान जी महाराज को एक विचित्र मंदिर दिखाई देता है और उस विचित्र मंदिर में जो विचित्रता थी कि ये निश्चर नगरी है, राक्षसों की नगरी है और इस नगरी में रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई। नव तुलसिका वृंद तह देखी हरस कपिराई। वहाँ पर हनुमान जी देखते हैं कि उस मंदिर में प्रभु श्री राम के आयुध अर्थात शस्त्र, धनुष, बाण अंकित हैं और नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह लगे हुए हैं। मन मोहु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी महाराज मन में ये विचार ही कर रहे थे, तर्क ही कर रहे थे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। कि यहाँ लंका नगरी में कहाँ इस तरह के सज्जन साधु संत का निवास है। उसी समय विभीषण महाराज जगते हैं। हनुमान जी, विभीषण जी एक दूसरे की कथा व्यथा कहते और सुनते हैं। हनुमान जी महाराज मैया सीता की खोज के क्रम में पूछते हैं कि विभीषण महाराज मुझे मैया सीता से मिलना है। तो विभीषण जी हर जुगत बताते हैं और हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष के तरुपल्लों में यानी उनकी लताओं के पत्तों में छिप जाते हैं, जिस वृक्ष के नीचे, जिस अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी होती हैं। हनुमान जी महाराज व्याकुल विरह से बिल्कुल माता जानकी के सम्मुख प्रभु श्री राम की दी हुई मुद्रिका निशानी जो थी उसे गिराते हैं। हनुमान जी महाराज सीता मैया को भरोसा दिलाते हैं कि मैया, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। माता जानकी से सुंदर फल खाने की अनुमति लेकर अशोक वाटिका में जाते हैं। हनुमान जी महाराज मीठे फल खाते हैं, कुछ वृक्ष और उनकी शाखाओं को तोड़ते हैं। रक्षकों के द्वारा प्रतिरोध करने पर उनको मारते हैं। अक्ष कुमार का वध होता है। दशानन ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद अत्यधिक क्रोधित होकर अपने बंधु, अपने भाई के निधन का, वध का
समाचार सुनने के बाद आता है हनुमान जी और मेघनाद के बीच भयंकर युद्ध होता है और किसी प्रकार मेघनाद हनुमान जी महाराज से जब जीत नहीं पाता तो वह ब्रह्मास्त्र का संधान करता है। हनुमान जी महाराज चाहते तो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव भी उन पर ना होता, किंतु जौन ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार, अगर मैं ब्रह्मास्त्र का मान नहीं रखता तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। फिर मेघनाद के द्वारा हनुमान जी महाराज नागपाश में बांधे जाते हैं, रावण के दरबार में लाया जाता है, जहां रावण हनुमान जी महाराज के प्राण लेने को कहता है। उसी समय विभीषण जी आते हैं और वह नीति वचन बताकर कहते हैं कि दूत को मारना नहीं चाहिए। इस पर दशानन रावण अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इसे अंग भंग कर भेजा जाए, अंग भंग करके भेजा जाए और इसकी पूंछ में तेल में डुबोकर कपड़ों को लपेटा जाए और इसकी पूंछ जला दी जाए। हनुमान जी महाराज अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका नगरी को जला देते हैं, सिवाय विभीषण जी के महल के। लंका नगरी को जलाने के बाद समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ बुझाते हैं, अपने थकान को दूर करते हैं और पुनः सीता मैया के पास आते हैं और विदा मांगते हैं। तो मैया सीता चूड़ामणि उतारकर उन्हें निशानी के रूप में देती हैं और हनुमान जी महाराज प्रसन्न प्रसन्न समुद्र लाग कर पुनः इस पार आते हैं और ऋक्षराज जामवंत और अपने अन्य कपि साथियों के साथ वापस किष्किंधा आते हैं। प्रभु श्री राम को जामवंत जी सारी कथा व्यथा हनुमान जी की पूरी करनी यानी उनके कृत कार्यों को बताते हैं। प्रभु श्री राम प्रसन्न होकर हनुमान जी को फिर से गले अपने हृदय से लगाते हैं और इस तरह प्रभु की आज्ञा और कृपा लेकर प्रभु श्री राम अपनी कपि सेना के साथ, वानरों की सेना के साथ समुद्र के तट पर आ जाते हैं। लंका में रावण के गुप्तचरों द्वारा सूचना मिलती है तो उनके सचिव जो होते हैं उनसे दशग्रीव रावण राय मांगता है कि क्या किया जाए। तो उस पर उनके सचिव कहते हैं कि आप समस्त देवताओं को, बड़े बड़े देवताओं को, राक्षसों को, सबको जीत लिया। दिक्पाल, यक्ष, गंधर्व, नाग, हर लोक को आपने जीत लिया और कोई श्रम नहीं हुआ, कोई कठिनाई नहीं हुई, तो ये मानव और बंदर क्या चीज़ हैं। तो इसी पर बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि यदि मंत्री यानी सचिव, वैद्य, आज के समय कहें तो डॉक्टर, वैद्य और गुरु, अगर ये तीन कौन कौन तीन? सचिव यानी मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर सामने वाले को देखकर उसे प्रिय लगने वाली वाणी बोलते हैं, अर्थात ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, यानी सामने वाले की प्रशंसा में ही बात को कहते हैं कि जो उसे अच्छा लगे, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र नाश होता है। हनुमान जी महाराज
के जाने के बाद लंका में सभी निशाचर भयभीत रहते हैं। उन्हीं की बात होती है। मंदोदरी अत्यधिक व्याकुल होती हैं सबसे ज़्यादा। हनुमान जी महाराज के जाने के बाद की यह स्थिति जब महारानी मंदोदरी की जो गुप्तचरियाँ होती हैं, दासियाँ हैं, उनके द्वारा मिलती है तो उनकी व्याकुलता और बढ़ जाती है। रावण को समझाने के लिए विभीषण जी उनसे नीति वचन कहते हैं और बार बार उन्हें समझाते हैं कि ताहि बयरु तजी नाई माथा प्रणतारति भंजन रघुनाथा देहुनाथ प्रभु कहु बैदेही भजहु राम बिनु हेतु स्नेही। कि वैर त्याग कर प्रभु श्री राम के सामने मस्तक नवाइए, शीश नवाइए। रघुनाथ जी शरणागत वत्सल हैं, शरणागत में आए हुए का दुख नाश करने वाले हैं। और बार बार विभीषण जी कहते हैं कि हे दशशीष, हे भ्राता, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूं, विनती करता हूं, मान मोह और मद को त्याग कर बार बार पद लागऊं विनय करऊं दशशीष परिहरि मान मोह मद भजहूं कौशलाधीश। कि सब कुछ त्याग कर आप श्री राम जी का भजन कीजिए। विभीषण जी की बात को सुनकर दशानन रावण अत्यधिक क्रोधित होता है और रावण कहता है कि रिपूत करस कहत सठ दो दूरी न करहु इहाँ है को। कि हे सैनिकों की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यहां कोई है। माल्यवान जी भी विभीषण जी की बात में सहमति जताते हैं तो रावण कहता है कि इन दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं, इन दोनों को यहां से ले जाओ, यहां से दूर करो। फिर भी विभीषण जी समझाने की कोशिश करते हैं तो रावण तात चरण गही मांगऊ राखऊ मोर दुलार सीता देयु राम कहू अहित न होई तुम्हार। रावण नहीं मान रहा है। फिर भी विभीषण जी बार बार कहते हैं कि हे तात, मैं चरण मांगकर आपसे भिक्षा मांगता हूं, आपसे भीख मांग रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि आप मेरा दुलार रखिए, आप मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कर लीजिए। श्री राम जी को सीता मैया सौंप दीजिए, उनको दे दीजिए, इसी में आपका हित है। या यूं कहें कि आप दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। रावण कहता है कि मम पूर्वसी तप सिन्ह पर प्रीति सठ मिलु जाई तिन्हु कहु नीति। तो यहां पर मेरे नगर में रहकर प्रेम उन तपस्वियों से करता है, हे मूर्ख, जा उन्हीं से मिल। तो रावण विभीषण जी को पैर से मारकर, ठोकर मारकर उन्हें नगर से निकल जाने को कहता है। तो विभीषण जी अपने सचिवों के साथ आकाश मार्ग से प्रभु श्री राम की शरण के लिए निकलते हैं और रास्ते में विभीषण जी मन में सोच रहे हैं
कि जिन पायन के पादुकन्हि भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूँ इन नयनन ही अब जाई। तो जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, अर्थात उसी की पूजन वंदन आराधना कर रहे हैं, आहा क्या अहोभाग्य है हमारा कि आज मैं उन्हीं चरणों को जाकर अभी अपने इन नेत्रों से नयन सुख लूंगा। तो एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपदि सिंधु एहि पारा। विभीषण जी सिंधु इस पार आ गए। तो यहां पर वानर सेनापति और सैनिक जो हैं वो विभीषण जी को देखते हैं। तो सैनिकों में ये भाव उत्पन्न होता है कि भेद हमार लेन सठियावा, राखी बांधि मोहि अस भावा। तो विभीषण जी को जब उनके सैनिक वानर सुग्रीव जी को बताते हैं तो सुग्रीव जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि मुझे तो ये प्रतीत होता है, मुझे लगता है कि यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। हे मित्र, हे सखा, तुमने नीति तो अच्छी बताई, नीति का जो विचार दिया वो बहुत ही उत्तम है, किंतु मेरा प्रण है, ये मेरा अपना प्रण है कि शरणागत के भय को हर लेना है, उसके भय को दूर करना है। तो इस तरह प्रभु श्री राम जी हंसकर कहते हैं कि उभय भांति ते ही आनऊ, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनु समेत। भक्तजन, आज की कथा अब यहीं से आगे बढ़ती है कि कृपा के धाम भक्त वत्सल प्रभु श्री राम ने हंसकर कहा कि दोनों ही स्थितियों में उन्हें ले आओ। यदि वो भेद लेने आया है, गुप्तचर के रूप में आया है, या यूं कह दें कि वह वास्तव में हमारी शरण में आया है, तो इन दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ, अर्थात विभीषण जी को हमारे पास ले आओ। और तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए चलते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए, बोलिए कृपा सिंधु श्री रामचंद्र की जय। इस तरह सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। दूरी ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा के निधान, करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। तो दूरी ही ते देखे दो भ्राता, नेत्रों से विभीषण जी ने दूर से ही देखा। और नयनानंद दान के दाता, नेत्रों को आनंद का दान अर्थात अत्यंत सुख प्रदान करने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने देखा। कहां से? दूर से ही। दूर ही ते देखे दो भाई। अब बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहो ठटुक एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन।
बहुरी राम छवि धाम बिलोकी। तो फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे अर्थात विभीषण जी रहो ठटुकी एक टक पल रोकी, यानी अपना पलक गिराना, पलक मारना रोक कर, ठिठक कर, यानी स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, भुज प्रलंब भगवान प्रभु श्री राम जी की विशाल भुजाएं हैं। कंजारुन लोचन, लाल कमल के समान उनके नेत्र हैं। श्यामल गात प्रणत भय मोचन, और शरणागत के भय का नाश करने वाला उनका श्याम या सांवला शरीर है। सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंध कंध, सिंह के से उनके कंधे हैं, किसके? प्रभु श्री राम जी के। और आयत उर सोहा, अत्यंत विशाल अर्थात चौड़ी छाती जो बहुत अत्यंत शोभा दे रही है। और आनन अमित मदन मन मोहा, असंख्य कामदेवों के मन को, मदन मन मोहा, कामदेवों के मन को मोहित करने वाला आनन माने मुख, उनका मुख है। अर्थात प्रभु श्री राम जी का मुख ऐसा है कि असंख्य कामदेव के मन को भी मोहित करने वाला है। और नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। भगवान के स्वरूप को देखकर नयन नीर पुलकित अति गाता, नयन नीर आंखों के जल अर्थात जो अश्रु हैं, वह अश्रु नहीं बल्कि प्रेम के अश्रु है, प्रेमाश्रुओं का जल भराया। और मन धरि धीर, और मन में धीरज धरकर कही मृदु बाता, मन में धीरज धरकर उन्होंने अत्यंत कोमल वचन बोले। कौन? विभीषण जी कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। असहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख दशानन रावण का भाई हूं। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, हे देवताओं के रक्षक, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है और मेरा तामसी शरीर है। असहज पाप प्रिय तामस देहा, तो मेरा तामसी शरीर है और स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। अजय से जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा, तो जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, अंधकार ही उसे प्रिय होता है, उसी तरह तामस देह होने के कारण, राक्षसी शरीर होने के कारण मुझे पाप ही प्रिय है। अश्रवण सुजस सुन आयो, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूं। मेरे श्रवण आपके सुयस को सुनकर पैर को यानी हमारे पग को आपकी ओर लेकर आए हैं। अप्रभु भंजन भव भीर,
कि प्रभु भव भंजन यानी जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। अत्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेखा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। तो प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित हुए, आनंदित हुए और तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर, उनके इस अत्यंत दीन और मृदु वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही अच्छे लगे, यानी वह प्रभु के मन को भाए और अपनी विशाल भुजाओं से प्रभु श्री राम जी ने विभीषण जी को पकड़कर अपने हृदय से लगा दिया। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, यानी छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित गले मिलकर ढिग बैठारी विभीषण जी को अपने पास बैठा लिया। अब बोले बचन भगत है भयहारी। प्रभु श्री राम भक्तों के भय को दूर करने वाले, भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, अब देखिए कहु लंकेश, अब यहां पर शब्द आता है। विभीषण जी तो आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि लंकेश तो दशग्रीव दशानन रावण है और प्रभु श्री राम भक्त वत्सल कृपा सिंधु भगवान हमको लंकेश बुला रहे हैं। तो प्रभु श्री राम ने विभीषण से कहा, कहु लंकेश सहित परिवारा। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास अत्यंत बुरी जगह पर है। अखल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबहई के ही भांति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। इस स्थिति में, इस परिस्थिति में, ऐसी दशा में हे सखी। अब देखिए वहां पर लंकेश प्रभु श्री राम जी ने कहा, अब यहां पर कह रहे हैं सखा धर्म निबहई के ही भांति, कि हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। अब मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, मैं तुम्हारी सब रीति यानी आपका आचार व्यवहार जानता हूं। अति नय निपुण न भाव अनीति, कि तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। अब बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जव तुम कीन जान जन दाया। हे तात, अरु भल बास नरक करताता, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे, यानी आपकी संगति में प्रभु कभी भी, विधाता कभी भी दुष्ट को न रखे। आरुभल बास नरक करताता, यानी नरक में रहना तो अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट संग जन दे। विधाता दुष्ट का साथ कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, अब पद देख कुशल रघुराया, अब आपके चरणों का दर्शन कर मैं कुशल से हूं
और जो तुम कीन जान जन दाया, जो आपने अपना सेवक जन जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। जब तक जीव की कुशल नहीं और न ही स्वप्न में भी उसके मन को शांति है। जब लगी कुशल न जीव कहीं, यानी जीव की कुशल नहीं है, असपने हूं मन विश्राम, और उसके सपने में भी उसके मन को शांति नहीं है। मन विश्राम, मन को विश्राम नहीं, यानी मन में शांति नहीं है। जब लगी भजत न राम कहूं, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर, कहूं शोक धाम तज काम, इन सब को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तो तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। लोभ मोह मत्सर यानी डाह, मद मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक आपके हृदय में वास करते हैं जब लगी उर न बसत रघुनाथा, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस, धरे चाप सायक कटिभा था। धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी, उर न बसत रघुनाथा, आपके हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता तरुण तमी अधियारी, ममता पूर्ण अंधेरी रात है, और राग द्वेष उलूक सुखकारी। तो जो राग और द्वेष रूपी उल्लू हैं, उन उल्लुओं को सुख देने वाली है कौन? ममता तरुण तमी अधियारी। और तब लगी बसत जीव मन माही, वह ममता रूपी रात्रि, ममता तरुण तमी अधियारी, वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जब तक प्रभु यानी आप कृपा सिंधु रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम जी का प्रताप रूपी सूर्य उसके हृदय में उदय नहीं होता, यानी मानव के हृदय में जब तक प्रभु की कृपा रूपी यानी उन प्रभु के प्रताप रूपी सूर्य, अब प्रताप रूपी सूर्य का उदय कब होगा? जब आप अपने हृदय में प्रभु श्री राम के चरण कमल को विराजेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे। तो अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविधि भवशूला। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल हूं, अब मैं कुशल मिटे भय हारे। मेरे भारी भय मिट गए हैं, देख राम पद कमल तुम्हारे। हे प्रभु श्री राम, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूं। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविधि भवशूला। आप जिस पर अनुकूल होते हैं, ताहि न व्याप त्रिविधि भवशूला,
उसे तीनों प्रकार के भवशूल, कौन कौन से? 3 भवशूल, एक आध्यात्मिक, दूसरा आधिदैविक और तीसरा आधि भौतिक ताप। तो ताहिन व्याप त्रिविधि भवशूला। तो ये 3 जो भवशूल हैं, यानी आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप और आधि भौतिक ताप, नहीं व्यापते जिस पर आप अनुकूल हो, जिस पर आपकी कृपा हो, जिसके ऊपर आपकी कृपा के हाथ हो। अब मैं निश्चर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन्ह नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरष हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, हमारा स्वभाव अत्यंत नीच है। मैं नीच स्वभाव का राक्षस हूं। अशुभ आचरण कीन नहीं काऊ। मैंने कभी भी कोई शुभ आचरण नहीं किया, कोई शुभ कार्य नहीं किया। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, जो वर्षों वर्ष लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, उनके मुनियों के ध्यान में भी जो रूप नहीं आता। अते ही प्रभु हरष हृदय मोहि लावा। उन प्रभु ने, उस प्रभु श्री राम जी ने हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखूं नयन विरंच शिव सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, राम कृपा सुख पुंज। हे कृपा और सुख के पुंज कौन? प्रभु श्री राम जी। मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य, अहो भाग्य, मेरा अत्यधिक अहो भाग्य है, असीम सौभाग्य है कि मम अमित अति, देखूं नयन विरंच शिव, जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी द्वारा सेवित सेव्य जुगल पद कंज, अर्थात ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी कहते हैं कि सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊ, जानि भुसुंड शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तक मोही। श्री राम प्रभु जी ने कहा, हे सखा, हे मित्र, सुनो, सुनो सखा, निज कहूं स्वभाव, मैं अपना स्वभाव कहता हूं। अजानि भुसुंड शंभु गिर जाऊ, जिसे काग भुसुंड शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं कि जव नर होई चराचर द्रोही, कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी आवै सभय शरण तक मोही, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए, तो तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। मैं मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे। वहां पर यानी वह जो नर होय चराचर द्रोही, चाहे वो संपूर्ण जड़ चेतन यानी संपूर्ण ब्रह्मांड और जड़ चेतन का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आए, और साथ में किस तरह से हो, तजी मद मोह कपट छल नाना, वह मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट को त्याग दे, तजी त्याग दे, तो करऊं सद्य तेहि साधु समाना, तो मैं उसे भी बहुत शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूं, अत्यधिक सज्जन और संत स्वभाव कर देता हूं। अजननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा।
माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार। जननी जनक बंधु सुत दारा। जननी माता, जनक पिता, बंधु भाई, सुत पुत्र, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। वह सबके साथ सुखी पूर्वक परिवार में रहता है। तो सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बरी डोरी। असमदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोरकर, सबके ममता ताग बटोरी, यानी इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोरकर और उन सबकी एक डोरी बटकर, यानी सब जितनी अभी बताया, माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र परिवार, तो सबके ममता यानी ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर, यानी बरकर, जिसे हम लोग कहते हैं कि अलग अलग धागे हैं, हम आप उसको बरकर एक डोरी बनाते हैं। उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, मम पद मन ही बांधि बरी डोरी। असमदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना ले, यानी सब जितने भी ममत्व के धागे हैं, जो माया या हमारी ममता जिस हमको ले जाते हैं, उन सब को मिलाकर एक डोरी बांध लें और हमारे चरणों में मन को उसी डोरी से मेरे चरणों में बांधे, अर्थात सभी सांसारिक संबंधों में केंद्र मुझे बना ले। असमदर्शी इच्छा कछु नाही, जो समदर्शी है, जिसे कुछ भी इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अर्थात उसके मन में न तो हर्ष है न शोक है और न भय है। और अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि अस सज्जन मम उर बस कैसे, यानी ऐसा सज्जन उर बस यानी हृदय में बसता है कैसे। लोभी हृदय बसई धनु जैसे, जैसे लोभी व्यक्ति के हृदय में धन निवास करता है, धन का वास होता है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम तो सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, यानी आप जैसा सरीखा संत ही तो मुझे सर्वप्रिय है। अधरऊ देह नहीं आन निहोरे, मैं और किसी के कृतज्ञतावश यानी निहोरे से देह धारण नहीं करता, आप ही जैसे संत लोगों के लिए यह शरीर रूपी रूप लेकर आता हूं। असगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों से दृढ़ हैं। ते नर प्राण समान मम, वह मनुष्य क्या होता है, मेरे प्राण के समान है। जिनके द्विज पद प्रेम, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनु लंकेश, हे लंकापति सुनो। सकल गुण तोरे, तुम्हारे अंदर ऊपर बताए हुए सभी गुण हैं, अर्थात
आप नीति नियम से दृढ़ हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं और आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करते हैं। यह समस्त गुण आपके अंदर विद्यमान है। और ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, इसलिए तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय है। राम बचन सुनि बानर जूथा। अब श्री राम जी के इस मधुर और मृदु कर्ण प्रिय वचन को सुनकर सभी बानर समूह सकल कहें जय कृपा बरूथा, सब समूह कहने लगे कृपा के समूह श्री रामचंद्र की जय हो। तो एक बार सभी संत जन बोले, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। अपद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुन विभीषण प्रभु के वाणी, प्रभु की वाणी सुनते ही कौन? विभीषण जी, और उसे कानों के लिए अमृत जानकर वह उनके भाव यानी उनकी पिपाशा ही नहीं खत्म होती। अर्थात जैसे आदमी कहता है अघाय गया, तो यानी विभीषण जी ना अघाता है, सोचता है कितना और मिल जाए, कितनी और इस तरह की अमृतमय वाणी हमारे कानों को मिले जो हमारे हृदयंगम हो जाए। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। तो अब प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में बार बार अपना शीश नवाते हैं, या यूं कहें कि विभीषण जी बार बार श्री राम जी के चरण कमल को पकड़ते हैं। हृदय समात न प्रेम अपारा, अपार प्रेम है, हृदय में समा ही नहीं रहा है। असुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बास ना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे प्रभु, हे चराचर जगत के स्वामी, सुनहु देव सचराचर स्वामी, अप्रणत पाल उर अंतर जामी। हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की बात को जानने वाले, सुनिए। उर कछु प्रथम वासना रही, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी। अब प्रभु पद प्रीति सरित सोबही, जो एक हिम के रूप में यानी बर्फ के रूप में हृदय में वासना बसी हुई थी, प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में वह वासना बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कहि प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, अब कृपालु निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एव मस्तु कहि प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। एव मस्तु यानी ऐसा ही हो कहकर प्रभु श्री राम, रणधीर प्रभु श्री राम जी तुरंत ही मांगा तुरत सिंधु कर नीरा, तुरंत ही समुद्र का जल मंगाया। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। आस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि भई नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, हे मित्र, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं, यद्यपि सखा तव इच्छा नहीं, हे मित्र, हे सखा, यद्यपि आपकी इच्छा नहीं है
अमोर दरसु अमोघ जग माय। पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह कभी निष्फल हो ही नहीं सकता। अर्थात दर्शन से कुछ न कुछ फल आपको मिलना है। अस कही राम तिलक ते ही सारा, ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। असुमन वृष्टि नभ भई अपार, आकाश से पुष्पों की अपार वर्षा हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखऊ दीन राजू अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, रावण क्रोध अनल निज, तो रावण के क्रोध रूपी अनल में यानी अग्नि में जो अपनी यानी विभीषण जी की श्वास यानी वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी। समीर प्रचंड, श्वास समीर यानी श्वास की पवन वायु अर्थात श्वास यानी वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी। अजरत विभीषण राख्यो, जलते हुए विभीषण को बचा लिया। अदीन हो राजू अखंड, और उसे अखंड राज्य दे दिया। अजो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी जो संपत्ति रावण को अपने 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, जो संपत्ति शिव रावण नहीं, शिव जी ने जो संपत्ति रावण को दी, दीन दिए 10 मात यानी अपने 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति सोई संपदा विभीषण ने, वही संपत्ति श्री रघुनाथ सकुच दीन रघुनाथ, रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत संकोच करते हुए दिया, सकुचते हुए दिया। तो भक्तजन आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। और अभी शिव जी का वर्णन हुआ कि शिव जी ने 10 शीश की बलि देने पर रावण को जो संपत्ति दी थी, रघुनाथ जी ने अत्यंत संकोच में उस संपत्ति को किसे दिया? उसे दिया विभीषण जी को, वो भी बड़े संकोच के साथ। तो आज यहाँ पर हम लोग शिव जी की एक स्तुति से आज की इस कथा को समाप्त करते हैं। बोलिए भूत भावन भगवान शिव शंकर की जय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाधरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं य पठेषु सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राम।